यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाह क्रिया। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ पे किए गए सारे फल या सारी क्रियाएं निष्फल होती हैं। ये श्लोक हम काफ़ी सालों से सुनते आए हैं, और मणिपुर की जो घटना है वो सारी ही इंडिया के लिए बहुत हर्ट रेंचिंग घटना रही है। हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं क्या क्या इसमें लोगों का कहना है, प्लस और ऐसी अन्य घटनाएं क्या हुई हैं मणिपुर में जो वीडियो के माध्यम से बाहर नहीं भी आ पाई हैं। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि एक वीडियो वेंसडे को सरफेस हुआ सोशल मीडिया पे, जहाँ पे दो महिलाओं को एक 800 से 1000 लोगों का मॉब बिना कपड़ों के उनको सड़क पे परेड कराता हुआ एक पैडी के फील्ड में ले जाता है। वीडियो केवल 26 सेकंड की है, ना ही उसके आगे का कुछ ना ही उसके पीछे का कुछ। एंड यहाँ पे गैंगरेप, मर्डर, ये सारी चीज़ें हैं। पुलिस ने अभी ये कहा है कि गैंगरेप, मर्डर और एब्डक्शन के मामले में 4 लोगों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। थर्सडे को भी जो सेशन दिल्ली में चलना था पार्लियामेंट में, वो नहीं चल पाया इसी वजह से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने 2 महीने की पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए मणिपुर पर कुछ कहा है। एंड ही सेड दैट दिस इंसिडेंट हैड शेम्ड इंडिया एंड नो गिल्टी वुड बी स्पेयर्ड। इस वीडियो के माध्यम से किसी पे भी आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं है, पर जो हुआ है केवल उस ही की हम बात करेंगे। तो ये एक ऑफिशियल बयान इन्होंने दिया कि इनका हृदय बहुत क्रोध से बढ़ गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं आगे इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी बयान आया कि जो वीडियो है इट हैज़ डीपली डिस्टर्ब द सुप्रीम कोर्ट एंड वुमेन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करना एक कम्युनल स्ट्राइफ में, ये सबसे ग्रॉसेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एब्यूज़ है। ये पूरा ह्यूमन राइट्स फेलियर है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। तो गवर्नमेंट को या तो स्टेप लेने चाहिए, या फिर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट should step aside or the Supreme Court itself will take the things in the hand। एक्चुअली अगर हम देखें क्या हुआ था, तो जो उस विलेज के जो चीफ हैं थंगबोई वाइफी, इन्होंने कहा कि लगभग 1000 स्ट्रॉन्ग मॉब था, ये विलेज में आया 4 मई को, और बहुत सारे रेजिडेंट्स होते वुमेन और जो उनके 2 मेल रिलेटिव्स थे ये जंगलों की ओर भाग गए थे। मई 4 को जब ये अटैक के अंदर आए, इनके घरों को तोड़ दिया गया। तो वाइफी ने पुलिस स्टेशन पे बहुत सारे कॉल्स लगाए थे, लेकिन एक भी कॉल का सही से उत्तर नहीं दिया गया। उसका भी कारण इन लोगों ने बताया। तो जब पहला इंसिडेंट वायलेंस का हुआ था चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में मई 3 को, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे भी चांसेस हैं एथनिक क्लैश के। लेकिन मई 4 को जब उन्होंने दोबारा कॉल किया तो पुलिस ने मना कर दिया आने से, क्योंकि पुलिस स्टेशन खुद, एक मॉब जो था वो पुलिस स्टेशन को खुद अटैक कर रहा था। तो पुलिस स्टेशन खुद ये लोग सेव करने के लिए वहाँ रुके थे। पुलिस अपनी ही सुरक्षा कर रही थी उस समय। एंड ये जो वाईफाई हैं, इन्होंने इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री में वर्क किया है एज अ जूनियर कमीशन ऑफिसर। नाउ ये जो घटना है ये कांग पोकपी डिस्ट्रिक्ट की है एंड फर्स्ट क्लास चूरा चांदपुर में देखा गया था। तो ये इम्फाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर का ये इलाका है जहाँ पे घटना हुई थी। तो एक मॉब ने लगभग 3 महिलाओं को, और बाकी लोग इसको देखते हुए जंगल की ओर दौड़े। जब उन्होंने देखा कि वहाँ के चर्चेस, हाउसेस को फायर पे सेट कर दिया है, और ये जो मॉब था इसमें जो लोग थे दे बिलोंग्ड टू द मेती कम्युनिटी और द हिंदू मेजॉरिटी ऑफ द मणिपुर। इनकी चीफ की कंप्लेंट के हिसाब से एक 0 एफआईआर रजिस्टर हुआ 8 मई को, लेकिन वो 1 महीने बाद केवल जून 21 को ही जाके वो उस पुलिस स्टेशन, एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन ट्रांसफर किया गया जहां पे उसका जुरिडिक्शन था। ये फैमिली जो फाइनली रेस्क्यू की थी टीम ने, वो नागपो की समाई पुलिस स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले ही करी थी। अब बात यह है कि यह माना जा रहा है कि जो मॉब था उसने इनको पुलिस कस्टडी से छीन लिया था, लेकिन अगर हम कुछ मीडिया आउटलेट्स की बात माने और अगर उन सर्वाइवल की बात माने तो उनका यह कहना है कि पुलिस ने उनको खुद मॉब के हवाले कर दिया था और पुलिस वहां से चली गई थी, जिसमें एक आदमी का ऑन द स्पॉट मार दिया गया था वुमेन को असॉल्ट करने से पहले और उनकी परेड कराने से पहले। और एक वुमेन को बाद में उसके साथ गैंगरेप भी हुआ जो 21 साल की एक महिला थी। एफआईआर ने यह भी कहा कि जो मॉब ने उनके 19 साल के भाई को भी मार दिया गया जब उन्होंने अपनी बहन की इज्जत बचाने की कोशिश की। सो ही वॉज बुचर्ड टू डेथ बाय द मॉब, और कोई भी पूरे गांव में से नहीं आया उनकी सुरक्षा के लिए। सर्वाइवल की फैमिली क्या कहती है पुलिस के बारे में?
लेकिन जो कुकीजू फैमिलीज है मणिपुर का, उनका ये कहना है कि अब जो एक्शंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा लेट हैं। इट्स लाइक जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और अथॉरिटीज को ने एक्यूज किया है, दोनों सेंटर और स्टेट को। वैसे भी जो उनके सीएम बीरेन सिंह है, कुकी जू फैमिली ये ट्राइब्स ये मानते हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो मेती के खास सपोर्टिव हैं। देन फैमिलीज जो थी, इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने जो कंप्लेंट, जो इंसिडेंट मई 4 को हुआ था, इसकी कंप्लेंट में 18 को इन्होंने रजिस्टर करा। यहाँ बहुत सारे सवाल पुलिस प्रशासन पे भी उठते हैं, लेकिन 1 महीना लग गया इनको उसको अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन ट्रांसफर करने में। तो यहाँ पे उन्होंने चूड़ा चांदपुर कहीं पे कराया होगा, क्योंकि यहीं पे वो बच्चे थे। देन यहाँ से उसको वापस से ट्रांसफर होने में 1 महीने का टाइम लग गया, जबकि सारी चीजें ऑनलाइन ही होती हैं। These are one of the reasons because of the internet ban as well, कि वीडियो इतना लेट दिखाई गया, लगभग 70-71 दिन बाद हमें वो वीडियो दिखता है। एंड इवन आफ्टर दैट कोई एक्शन नहीं लिया गया था, ये रेजिडेंट्स ने बताया। और ये भी कहा कि अथॉरिटीज ने केवल तभी एक्ट लिया है जब ये वीडियोस वायरल हुए हैं। अगर ये वीडियोस भी वायरल नहीं आते तो अनगिनत ऐसी कहानियों की तरह ये भी कहानी चली जाती जो मानवता तक को शर्मसार कर देती है। फैमिली जो सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवल का, इन्होंने ये कहा है कि पुलिस ऑफिसर जो थे वो उस मेती मॉब के ही साथ थे जिस वक्त अटैक हो रहा था फाइनोम विलेज पर, जो कि कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में है, लगभग 40 किलोमीटर दूर। एंड अगर हम स्टेटमेंट्स की माने तो जो मदर हैं इस 21 ईयर ओल्ड सर्वाइवर की जिनके साथ गैंग रेप हुआ, इन्होंने ये कहा है कि इनके हस्बैंड को ऑन द स्पॉट ही मार दिया गया था। इन्होंने पुलिस को कहा रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन पुलिस इनिशियली तो एस्कॉर्ट किया पुलिस ने उनकी बेटी को और उनके 19 साल के लड़के को अपने साथ, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बढ़ती भीड़ को देखा तो वहीं उन्होंने, जहां पे उनके पति की डेड बॉडी पड़ी थी, वहीं इन्होंने बाकी सब लोगों को मॉब के हवाले करके, और पुलिस ने वहां से जाना ज्यादा किफायती समझा। इट वॉज लेटर कि जो उनकी 21 साल की डॉटर है, इसको मॉब ने सराउंड कर लिया, सेक्सुअली असॉल्ट किया, और जब भाई ने बचाने की कोशिश की तो उसको भी मार दिया गया। ये उनकी मां ने बताया है। फैमिली और बाकी रेजिडेंट्स ने बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए जो चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि कुकी जू डोमिनेटेड ट्राइब्स की है, वहां वो पहुंचे, जो लगभग 86 किलोमीटर है बी फाइनोम विलेज से, जहां की ये घटना है। तो हाउ कैन द पुलिस से कि वो कभी अवेयर ही नहीं थे कि क्या हुआ कैसे हुआ, जबकि वो वहीं पर थे जिस टाइम पे वो असॉल्ट हुआ। और इसका एक बहुत अच्छा खासा प्रूफ है, जो उनके पति और उनके जो बेटे की जो बॉडी थी, उनको गवर्नमेंट मॉर्ग में रखा गया था इम्फाल में। तो पुलिस इस बात से इनकार नहीं कर सकती है। अगर हम रिलेटेड इंसिडेंट देखें, ऐसे इंसिडेंट्स जो लोगों के सामने नहीं आते हैं, ये कुछ मीडिया आउटलेट्स की खबरें हैं कि जिस दिन ये 2 वुमेन के साथ हुआ था, उसके अगले दिन जो खांगपोकपी का खोंगपीबुंग विलेज है, यहाँ पे 2 महिलाओं को एक कमरे में बंद कर दिया गया है इम्फाल में। उसके बाद उनको 6 लोगों ने उनके साथ गैंगरेप किया, FIR रजिस्टर हुई, उसका अब तक कुछ नहीं हुआ है। और लेटर ऑन उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो कई घंटों बाद उनके कमरे पर मिली। मदर जो थी इनकी, इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने लास्ट महीने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, लेकिन पुलिस ने FIR पे काम ही नहीं किया। इनकी रिक्वेस्ट की इन्होंने बॉडी तक के लिए, लेकिन अब तक पुलिस स्टेशन से कोई इन पे कॉल नहीं आया था। लेटर ऑन इनके विलेज को भी जला दिया गया था। एंड ये करने वाला वहां की जो मेजॉरिटी है मेती मॉब, जो कि एक ST स्टेटस चाहती है, उसने किया है। जो पुलिस के सोर्सेज हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये कहा है कि जब से मई 3 का वायलेंस हुआ है, तब से देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लीगल प्रोसेस इन द कम्युनिटी, इन दैट एरिया, इन द मणिपुर इटसेल्फ। एक कहानी और है, ये 21 साल के युवक हंगलाल मुआन वैफी की है, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ क्रिटिसाइज करते हुए कोई पोस्ट कर दी थी। लेटर ऑन इनको पुलिस कस्टडी में लिया गया। पुलिस जब इसको अपने साथ प्रिजन लेके जा रही थी तो रास्ते में ही मॉब ने अटैक किया और इनको मार दिया गया। तो ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो अब तक नहीं सुनाई दी हैं हमें। देन इसके अलावा जो इंटरनेट बैन है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है। वैसे पूरा देश के अलग अलग कोने से, भले वो अपोजिशन हो, भले वो कोई अथॉरिटी हो, हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। नाउ जाते जाते एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो कंसिडर द फॉलोइंग ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया: Sindhian, Nepali, Konkani, Manipuri, Bodo, Santhali, Konkani, Dogri and Maithili. Which of the above languages were added to the 8th schedule by the 92nd Amendment Act of 2003? So you can pause the video, think about it, because I'll be giving you the answer right now. So the correct answer is your 3 and 5, Bodo, Santhali and Dogri, Maithili, which is C is your correct answer.
Now we have our mains practice question. So the conflict between the Meiteis and the tribals recently led to the violence and unrest in the Manipur. How can this conflict be resolved peacefully and democratically? What role can the center and state governments play in addressing the grievances and aspirations of both the communities which are there? So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.